Expert Detectives Part 2. I wrote in large block letters. मैंने बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा. ये जो लिखावट दिख रहे हैं ना, ये ब्लॉक लेटर्स है. Catching a crook, अपराधी को पकड़ना. Expert detectives निषाद and Maya Pandit by appointment to the whole world. निपुण जासूस निषाद और माया पंडित पूरी दुनिया से चुने हुए के द्वारा. Then I began writing. फिर मैं लिखने लगी. About half an hour later, I turned towards Seven, who was laying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. लगभग 1.5 घंटे बाद मैं 7 की ओर मुड़ी. 7 यानी निषाद को ही इस स्टोरी में 7 भी कहा गया है, जो अपनी टमी पर लेटा हुआ था यानी पेट के बल, चीन कप्ट किए हुए अपनी हथेलियों पर यानी इस तरीके से, कॉमिक्स पढ़ते हुए या कह सकते हैं, और कॉमिक्स पढ़ रहा था ये भी कह सकते हैं. ये क्लोज सेंटेंस है, इसको इस तरीके से भी कहा जाता है और वैसे भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा दोनों में से कोई भी. Want to hear what I've written? सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है. ये I have है, I have written यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है. I asked, मैंने पूछा. He looked up questioningly, वो शंका भरे अंदाज में देखा. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to track him. मैंने सारे फैक्ट्स मिस्टर नाथ के बारे में लिस्ट बनाई है जो हमारी हेल्प करेगा या हमारी हेल्प कर सकता है उनको ट्रैक करने में. I said, मैंने कहा. Want to hear? सुनना चाहोगे? Seven nodded. Seven ने सर हिलाया. Fact number 1. I read. His name is Mr. Nath. Fact number 1. मैंने पढ़ा. अच्छा, ये I read है, read नहीं है, क्योंकि सारा कुछ मैंने कहा, मैंने किया, ये सारा कुछ है, तो इससे पता चलता है कि ये मैंने पढ़ा है. और मैंने पढ़ा जब है तो V1, V2, V3 read का सेम स्पेलिंग होता है, लेकिन V1 को read पढ़ते हैं और V2 और V3 को read पढ़ते हैं. तो ये I read है. उनका नाम मिस्टर नाथ है. We must discover his first name. हमें उनका पहला नाम ढूंढना होगा. देखिए, मिस्टर तो मिस्टर होता है, ठीक है, नाम के पहले लग जाता है, और नाथ जो है वो सरनेम है. तो फर्स्ट नेम कहाँ है? तो उसी फर्स्ट नेम को ढूंढने की बात माया कर रही है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? क्या तुम्हें लगता है कि ये उनका रियल नेम है माया? निषाद आस्क्ड. निषाद ने पूछा. प्रोबेबली नॉट. संभवतः नहीं. आई सेड. मैंने कहा. मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस. ज्यादातर अपराधियों के एक अल्टरनेट नाम होते हैं. I added a big question mark after Nath. मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया नाथ के पीछे. फैक्ट नंबर 2. I read on. फैक्ट नंबर 2. मैं पढ़ती रही. The tenants at Shankar House say he's mad, strange and unfriendly. शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं कि वो पागल है, अजीब है और दोस्ताना नहीं है. अनफ्रेंडली यानी जो दोस्ताना ना हो. नंबर 3. He doesn't talk to anyone and is mannerless. वो किसी से बात नहीं करता है और मैनरलेस है, यानी जिसको मैनर नहीं है, तरीका नहीं है, वो उसको मैनरलेस कहते हैं. बट ही डिड टॉक टू अस माया. पर वो हमसे बात करता है माया. एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट. और ममा कहती है कि वो बहुत विनम्र है. निषाद इंटरप्टेड. निषाद ने टोका. He only talked to us because he had to. उसने हमसे बस इसलिए बात किया क्योंकि उसे करना पड़ा.
I said, मैंने कहा. And since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. और इसलिए क्योंकि since का यूज कभी कभी क्योंकि के तौर पर भी होता है और यहाँ पर वही चीज है क्योंकि. और क्योंकि वो ममा के ट्रीटमेंट के अंडर में है तो उसे पोलाइट होना पड़ा. फैक्ट नंबर 4. He doesn't receive any letters. फैक्ट नंबर 4. वो कोई भी पत्र रिसीव नहीं करता है. 7 nodded. 7 ने सर हिलाया. नंबर 5. He has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. नंबर 5. वो 1 साल से ज्यादा समय से रूम नंबर 10 में रह रहा है. He has been living यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वो मतलब रहता रहा है तो कह सकते हैं रह रहा है. I continued मैं जारी रही यानी मैं बोलती रही बताती रही. नंबर 6. He doesn't work and sits in his room all day. नंबर 6. वो काम नहीं करता है और पूरा दिन रूम में अपने रूम में बैठा रहता है. नंबर 7. The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. नंबर 7. शंकर हाउस के बच्चे और यहाँ तक कि कुछ ग्रोन अप्स भी उनसे डरे हुए हैं यानी बड़े भी. ग्रोन अप्स जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं बड़े बड़े बच्चे उनको ग्रोन अप्स कहते हैं. Number 8. He has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. Number 8. उसका कोई भी विजिटर्स नहीं है यानी उससे कोई भी मिलने वाला नहीं है सिवाय उस एक चश्मा पहने हुए गोरा मोटा आदमी जो संडे को लंच पर उससे मिलने आता है. नंबर 9. फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम. नंबर 9. खाना और चाय उसके कमरे में ले जाया जाता है बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. रमेश के द्वारा नीचे के रेस्टोरेंट से. He doesn't care what he eats. Pay his bill immediately and tips well. वो परवाह नहीं करता है कि वो क्या खाता है. बिल तुरंत पे करता है और अच्छी टिप्स देता है. That ends my list. मेरी लिस्ट खत्म हुई. Have I forgotten anything? 7. क्या मैं कुछ भूल चुकी हूँ? 7. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निषाद निश्चित रूप से बहुत अटेंशन नहीं दे रहा था मेरे फैक्ट के लिस्ट को. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. वो यही कह सका था, गरीब आदमी माया, वो जरूर बहुत अकेला होगा. क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि उसके कोई दोस्त ही ना हो. इफ का मतलब अगर, यदि इस तौर पर आमतौर पर किया जाता है, लेकिन इफ का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि इस तौर पर भी होता है. और यहाँ यही चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके कोई फ्रेंड ही ना हो, या क्या पता कहीं ऐसा, इस तरह से भी इसका यूज होता है. और दोनों में से जिस तरीके से आप समझ लें. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट. अपराधी के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं बेवकूफ. आई ऑलमोस्ट शाउटेड. मैं लगभग चिल्लाई. एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद. कम से कम उसका एक दोस्त है, वो एक जो उससे मिलता है संडेज को, यानी कि एक से ज्यादा संडे इसलिए संडेज कहा गया है, जो संडेज को मिलता है. निषाद ने कहा. अ ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then.
ए ब्रिलियंट विचार उसके जस्ट बाद मुझे आया। That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. वो आदमी पक्का मिस्टर नाथ का साथी होगा क्राइम में, मैंने कहा। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses. हो सकता है वो सारा लूट रखता है और वो जब तक आता है अपने पार्टनर मिस्टर नाथ को मिस्टर नाथ को हिस्सा देने के लिए, खर्चों के लिए। दैट्स इट, यही है। आई एम श्योर आई एम राइट, मैं श्योर हूं कि मैं राइट हूं, सही हूं। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. अगर तुम जोर दोगी उनको क्रिमिनल कहने पर, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुमसे कुछ भी बात करने के लिए चाहूंगा। डिस्कस करना कुछ भी मैं तुम्हारे साथ चाहूंगा, मुझे नहीं लगता अगर तुम ऐसा करती रहोगी। माया said Nishad angrily. निषाद ने गुस्से में कहा। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. वो ऐसा बुरा आदमी नहीं हो सकता है अगर वो रमेश को इतना उदार टिप्स देता है। रमेश probably knows something about his past. रमेश संभवतः कुछ जानता है उसके पास्ट के बारे में। So Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. तो मिस्टर नाथ must be यानी पक्का हो सकता है। must जो होता है ना, वो एकदम से पक्की संभावना के लिए होती है इसका यूज। तो मिस्टर नाथ पक्का उसको रिश्वत देते होंगे चुप रहने के लिए, मैंने कहा। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. निषाद ने मेरी ओर घूरा, अपनी बाहों को टाइटली अपने छाती के सामने क्रॉस करके, यानी कि जो हाथ मोड़ना होता है ना क्रॉस करके, जैसा अक्सर विवेकानंद चौक पर आप देखते होंगे, विवेकानंद चौक की स्टैचू को, उसी पोजीशन को कहा जा रहा है। I was beginning to get fed up with him. मैं उससे तंग होने लगी थी। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, 7? I asked. हम कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशंस में प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे, 7? I asked. मैंने पूछा। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. मैं कोऑपरेट करूंगा सिर्फ अगर तुम इस विचार को छोड़ दोगी उनके बारे में एक भागा हुआ अपराधी होने का, said 7. 7 ने कहा। You really make me angry. तुम मुझे सचमुच गुस्सा दिला रही हो। I almost hit him. I make you angry? मैंने लगभग उसे हिट किया, यानी धक्का दिया, मारा, वो सबके लिए हिट होता है। मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ? You stupid of, I shouted. तो बेवकूफ of, मैंने चिल्लाया। You make me mad. तुमने मुझे पागल कर दिया है। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? क्या पॉइंट है इन सारी इंक्वायरीज का अगर वो अपराधी नहीं है? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, तो कौन सा विचार है जो बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है उनके बारे में? प्लीज मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल. निषाद विचारमय प्रतीत हुआ, यानी ऐसा लगा कि वो कुछ सोचने लगा।
I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों इतना पतला है और क्यों इतना अकेला है. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों उसके कोई दोस्त नहीं है और वो अकेले रहते हैं. Try to understand 7. I told him. समझने की कोशिश करो 7. मैंने उसे कहा. If he's lived in Shankar house for a year and hasn't met a single friend, there's something wrong. अगर वो शंकर हाउस में 1 साल तक रह चुका है और उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया तो कुछ तो गलत है. He has obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो निश्चित तौर पर डरा हुआ है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस को दे देगा. Maybe no one's tried to make friends with him. हो सकता है, maybe शायद को भी कहते हैं शायद या हो सकता है कि किसी ने भी कोशिश नहीं किया उनसे दोस्ती करने का. निषाद प्रोटेस्टेड. निषाद ने विरोध किया. Why should anyone bother? क्यों कोई परेशानी लेगा? क्यों किसी को परेशान होना चाहिए या क्यों कोई परेशान हो? शुड चाहिए ऐसा बताया जाता है, लेकिन ठीक है, चाहिए अक्सर हम यूज करते हैं जब कुछ सलाह लेना देना हो, क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें क्या करना चाहिए, ये सब दोनों ही चीजों में शुड यूज होता है. मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए. तो बोलने का स्टाइल जो भी हो, लेकिन शुड ऐसे जगहों पर यूज होता है. तो यहाँ पर जो है कि क्यों कोई बॉदर ले. यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड. तुमने देखा है कैसा गंदा सा दिखने वाला वो है. मैंने कहा. नेस्टी बियर एक गंदा भालू, या फिर जो गंदा सा दिखे कोई भी तो उसको नेस्टी बियर कहते हैं. आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली. मुझे परवाह नहीं, निषाद ने जिद्दी अंदाज में कहा. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. मैं उनको पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करने जा रहा हूँ उनको अपना दोस्त बनाने का. फ्रेंड्स विद अ ग्रुप, यू आर क्रेजी. दोस्ती एक अपराधी से, तुम पागल हो. 7. आई सेड. मैंने कहा. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. पुलिस तुम्हें उनके साथ जेल ले जाएगी. डू यू वांट दैट टू हैपन? क्या तुम ऐसा होने देना चाहते हो? You idiot, बेवकूफ. निषाद merely glared at me. निषाद ने सिर्फ मेरी ओर घूरा and quietly walked out to the room. और चुपचाप रूम से बाहर चला गया. My theories seemed to have made no impression on him at all. मेरी थ्योरीज ऐसा प्रतीत हुआ कि उस पर बिल्कुल भी इम्प्रेशन नहीं डाल सकी. चैप्टर खत्म हुआ. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और मन करे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.